In this video we are going to solve the question from exercise 9.4. A special series का question. Question number 1 is here. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus 4 into 5 and so on. We have to find the sum of the n terms. So first of all, we have to find the nth term of the given series. What we are observing here, the given series is 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5. तो यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे एक टर्म चल रहा है 1, 2, 3 और मल्टीपल के बाद दूसरा देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे 2, 3, 4, 5. अब इसका nth टर्म अगर हम निकालेंगे तो nth टर्म n ही हो जाएगा. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जा रहा है एक एक बढ़ करके और ये भी अरिथमेटिक मीन है, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 है. तो अगर हम nth टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 है. तो n माइनस 1 इंटू 1 यानी कि n माइनस 1 ही हो जाएगा प्लस 2 तो n प्लस 1 यानी कि nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विल बी what n जैसे 4 into 5 है तो लास्ट में n into n plus 1 हो जाएगा. 1, 2 पहला वाला जो टर्म है, ये मल्टीपल में दो टर्म 1 into 2, 2 into 3. तो पहला जो फैक्टर है इन दो फैक्टर में उस फैक्टर को अलग लिखे, दूसरे वाले फैक्टर को अलग लिखे, दोनों का nth टर्म निकाल करके और मल्टीप्लाई कर देंगे. यही सिस्टम है, वेरी सिंपल. तो Tn इक्वल टू हो जाएगा आपका n into n plus 1. क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो Tn हम निकाले n into n plus 1 थोड़ा ऊपर ले n into n plus 1. अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सम. तो Tn इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा. ये nth टर्म है. अब इसका सम Sn जो लिखेंगे Sn इक्वल टू ये nth टर्म को ऐसे k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n प्लस k इक्वल टू 1 to ऐसे लिख लेंगे. क्यों लिखेंगे, देखिए जैसे Tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n. अब T1 आप लिखोगे तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1. T2 लिखोगे तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2. T3 लिखोगे तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन. Tn तो है ही n स्क्वायर प्लस n. अब इसी को हम लोग जोड़ते हैं T1 T2 तब में Sn आता है. Sn कैसे आएगा, Sn इक्वल टू T1 T2 T3 यानी कि इसका सम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर. ये इसका सम को Sn ले लीजिए T1 T2 T3 और ये जब जोड़ेंगे तो इतना आएगा प्लस 1, 2, 3, 4 अलग से ये n 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस. इसी को शॉर्ट फॉर्म में मैं बताया था कैसे लिखा जाता है, k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n प्लस k इक्वल टू 1 to n k. इसी को हम शॉर्ट करेंगे. और इसका वैल्यू इससे पहले हम लोग जान चुके हैं, k स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 एंड सम ऑफ k इट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2. n इंटू n प्लस 1 यहाँ कॉमन है, n इंटू n प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं दोनों और एलसीएम ले लेते हैं 6. ये कॉमन यहाँ 1 बचा. 6 एलसीएम अगर लेते हैं ये तो 2n प्लस 1 ही हो जाएगा और ये प्लस 3 हो जाएगा. तो आप लिखेंगे n इंटू n प्लस 1. ये 2n प्लस 4 हो रहा है 2n प्लस 4 बाई 6. तो 2 कॉमन लगे काटेंगे तो n इंटू n प्लस 1 यहाँ 2 कॉमन हो n प्लस 2 बाई 6 में 2 3 6
n इंटू n प्लस n प्लस 2 बाई 3, ये आंसर हो गया। क्लियर है? अब सेम है क्वेश्चन नंबर 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। अब इसका हमें सम निकालना है, तो मान लेते हैं लेट एस एन इक्वल टू, अब Tn nth टर्म पहले फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखते हैं क्या कि भाई ये प्रोडक्ट 3 का है, 3 नंबर। तो पहला जो टर्म है 1 2 3 2n टर्म्स, तो पहला को अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन 2n, nth टर्म हो जाएगा, AP में है तो इसका nth टर्म नहीं हो जाएगा, लगातार चल रहा है। दूसरा क्या यहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, तो 2 3 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसका nth टर्म निकालेंगे, और तीसरा क्या है 3 4 5 6 ऐसे 2n। तो ये भी AP में है, ये भी AP में है। इसमें फर्स्ट टर्म 2 है लेकिन कॉमन डिफरेंस 1 ही है, 3 माइनस 2 1 4 माइनस 3 1, इसमें भी है फर्स्ट टर्म 3 और कॉमन डिफरेंस 1। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, और इसका हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। तो ये अब तीनों का nth टर्म में भी इसका ये इंटू ये इंटू ये, तो Tn जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा Tn इक्वल टू n इंटू पहला, फिर 2 3 4 ये सेकेंड वाला में n प्लस ये -1 और 2 - 1 क्या हो जाएगा +1, क्योंकि n इंटू n +1। और उसी तरह से ये -1 ही होगा, 3 में से -1 जाएगा तो n + 2। ये nth टर्म निकल गया। nth टर्म निकालना बहुत ही आसान है, कहीं भी कुछ नहीं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इट विल बी n इंटू n स्क्वायर 1n 2n 3n प्लस 2। Tn इक्वल टू पूरा मल्टीप्लाई n से अब तीनों टर्म में करेंगे तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये अब Tn इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। देखिए इसको जब हम लोग T1 T2 T3 ऐसे करके जोड़ेंगे तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, फिर T2 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, T3 इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। Tn इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर एंड प्लस 2n। अब इसको जब जोड़ते हैं हम लोग ऐसे, ये इक्वल टू आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 3 क्यूब। देखिए ये इसको जोड़े फर्स्ट टर्म, फिर दूसरा टर्म में 3 कॉमन लेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर। फिर ये 2 कॉमन लेते हैं ना 1 से, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस 3। अब इसी को ये क्या है Sn इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n प्लस ये 3 इंटू समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n, ये आपका k स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 है तो 2 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n। देखिए ये इतना नहीं करके हम लोग सीधे Tn लेते हैं
और एन क्यूब है तो समेशन ऑफ के क्यूब, 3n स्क्वायर है तो समेशन ऑफ के स्क्वायर के इक्वल टू 1 टू n प्लस 2 इंटू के इक्वल टू 1 टू एन के। यानी कि इसके जगह पर जब ऐसे लिखते हैं तो इतना लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं ये आपको बताया गया डिटेल में। हम चलेंगे यहाँ से सीधे यहाँ और अब इसका वैल्यू रखेंगे। के क्यूब का वैल्यू मैं बताया हूँ कि समेशन ऑफ के क्यूब क्या हो जाएगा, के क्यूब एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद रखें ये समेशन ऑफ के बराबर 1 टू एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसका होल स्क्वायर तो कर देंगे तो के क्यूब का मैंने सम ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर हो जाता है। और के स्क्वायर का सम क्या हो जाता है, के बराबर 1 टू एन का एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता है। तो इस सब का वैल्यू यहाँ रख देना है। तो के क्यूब का वैल्यू रखेंगे तो एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर देखिए प्लस 3 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। अब प्लस 2 इंटू के का वैल्यू है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये 2 कैंसिल, ये 3 टू जा आप कैंसिल करें, 2 कैंसिल। इन सब में एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन निकालेंगे। यहाँ एन इंटू एन प्लस 1/4 हो जाएगा। एन इंटू एन प्लस 1 कॉमन कर लिए तो यहाँ 2n प्लस 1/2 बचेगा और यहाँ n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लिए 1 बचेगा। तो आगे आपका n इंटू एन प्लस 1। अब ये 4 और 2 कैल्शियम 4 n स्क्वायर प्लस n कर लीजिए। ये 2 से डिवाइड करें 2 बचेगा तो 4n प्लस 2 अब प्लस 4 हो जाएगा। n इंटू एन प्लस 1 4 n कॉमन करेंगे यहाँ, ये देखिए n स्क्वायर तो 5n हो जाएगा प्लस 5n 4 को 6 हो जाएगा। अब ये इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर लेंगे n इंटू एन प्लस 1/4 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6। ये n इंटू एन प्लस 1/4, यहाँ n कॉमन करेंगे तो n प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो n प्लस 3। तो n प्लस 3 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा n प्लस 1 n प्लस 3 इंटू n प्लस 2/4 n इंटू n प्लस 3 कॉमन हो गया तो n प्लस 2 बचेगा। यानी कि n इंटू n प्लस 1 n प्लस 3 n प्लस 2/4। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा। देखिए ये जो पहला टर्म है 3, 5, 7 तो ये भी AP में है। इसका फर्स्ट टर्म 3 है तो Tn आप लिखोगे तो 3 प्लस n माइनस 1 i इंटू डी यानी कि 2 हो जाएगा। इट विल बी 2n प्लस 1, 2n माइनस 2 है प्लस 3 है तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। तो Tn आप लिखोगे तो 2n प्लस 1 i इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर। तो n टर्म लिख करके ये रफ वर्क है, आप अलग करके इसको लिख लेंगे। तो Tn हो गया आपका 2n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर। अब a इसको मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बी 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। अब इसका सम देयरफॉर n इक्वल टू 2n क्यूब को क्या लिखना है k क्यूब k इक्वल टू 1 to n प्लस n स्क्वायर विल बी
के स्क्वायर के इक्वल टू 1 to n। नमस्कार। तो ये इट कैन बी रिटन एज 2 के क्यूब के बदले हम क्या लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 तो n प्लस 1 बाई 6। कॉमन कर लीजिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये 2 पहले से है, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी n इंटू n प्लस 1 बचेगा। तो ये पहले से है, 2 कॉमन किए यहाँ या 4 लोगे तो बाई 4 ही बचेगा n इंटू n प्लस 1 और प्लस यहाँ भी बाई 2 कॉमन लगी है तो 2n प्लस 1 बाई 3 बचेगा। कैल्शियम ले लेंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इट विल बी 3 n स्क्वायर, ये 3n स्क्वायर प्लस 3n हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें और प्लस 3 ही ना होगा और प्लस 2n प्लस 1 और a इंटू n प्लस 1 बाई 2 ये 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 बाई 3 n इंटू n प्लस 1 बाई 6। अब ये देखिए 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 1 बाई 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू 4। इसको ऐसे मान लीजिए। अब इसका nth टर्म निकालना है तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना ये नीचे में 1 बाई इतना है तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो nth टर्म निकालेंगे तो यहाँ n हो जाएगा और सेकेंड क्या है 2 3 4 तो 2 3 4 का nth टर्म निकालेंगे, ये भी AP में है 2 3 4 ऐसा हम लोग निकाल चुके हैं, ये n प्लस 1 हो जाएगा। बताए हैं 2 3 4 nth टर्म a इक्वल टू 2 और प्लस n माइनस 1 दीजिए तो n माइनस 1 यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। वहीं मैं लिखा हूँ tn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। अब इस tn को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ये n प्लस 1 माइनस n बाई n इंटू n प्लस 1 अलग अलग डिवाइड करेंगे तो tn इक्वल टू n प्लस 1 कटेगा, ये बचेगा 1 बाई n माइनस n बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ये n कटेगा ना 1 बाई n बाई नहीं कटेगा 1 बाई। मैं क्या लिखा यहाँ 1 है तो न्यूमरेटर को मैं लिख दिया n प्लस 1 माइनस n विल कैंसिल टू 1 और n इंटू n प्लस 1 ये फ्रैक्शन होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन। तो n प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो क्या बचेगा 1 बाई n माइनस यहाँ n कटेगा, इन दोनों से न्यूमरेटर से पहला टर्म में भी और सेकंड टर्म में दोनों में बारी बारी से डिवाइड करेंगे, यही आएगा। अब t1 लिखना इट विल बी 1 बाई n 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। t2 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा। ऐसे ही t3 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा एंड सो tn अगर लेंगे तो 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। अब इसको t1 से tn तक जोड़ना है, ऐसे तो ये t1 t2 t3 ये सब Sn हो जाएगा, इसी को हम लोग Sn मान लेंगे। Sn हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 tn को Sn मान लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या देख रहे हैं, ये इसको करता है ऐसे ही करते जा रहे हैं,
फिर इससे पहले वाला 1 प्लस एन काटेगा, तो ये बचेगा हम लोगों का क्या है 1 माइनस 1/n प्लस 1, ये बचेगा 1 इधर से माइनस 1/n प्लस 1, तो एलसीएम n प्लस 1, ये n प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बचेगा therefore Sn इक्वल टू n/n प्लस 1, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर, यहीं तक ये दिया हुआ है। तो इसका अगर nth टर्म के हिसाब से करेंगे, क्या देख रहे हैं ये, अगर इसको S20 निकालना है, अगर इसका nth टर्म निकालना है तो क्या होगा कि ये 5 6 7 ऐसे लगातार चल रहा है, तो nth टर्म में फर्स्ट टर्म 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि Tn इक्वल टू विल बी n प्लस ये माइनस 1 है तो 4 बचेगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2ab 8n प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा। यू कैन राइट है 16। तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका Sn अगर लिखना होगा तो Sn विल बी n स्क्वायर यानी सम ऑफ n स्क्वायर अगर करते हैं तो k स्क्वायर, k इक्वल टू 1 to n प्लस 8k इक्वल टू 1 to n, अब प्लस ये 16 n टाइम्स हो जाएगा तो 16 n। अब k स्क्वायर ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 बाई 6 प्लस 8 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 k का जानते हैं, और 16 n ही रह जाएगा। ये Sn तक कितना आ गया। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो लिए हैं 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 4, ये क्या है 20 है ना, n माइनस, देखिए यहाँ पर सिंस n माइनस 4 इक्वल टू n प्लस 4 इक्वल टू 20, ये 20, तो n इक्वल टू कितना है 16। अब इस n का वैल्यू जिसमें केवल रख देना है, तो n इक्वल टू 16 रखेंगे तो ये 16 प्लस इंटू 16 1 17 हो जाएगा, ये 16 टू जा 33 हो जाएगा बाई 6 प्लस 8 n 16 इंटू 17 बाई n प्लस 1, अब प्लस 16 इंटू 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है सिंपली, ये 2 3 जा 2 8 जा 2 11 जा, ये 3 11 जा, फिर ये 2 4 जाए 2। अब ये मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये आपका हो जाएगा 88 इंटू 70 प्लस ये 64 इंटू 70 अब प्लस 16 जा 256। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 2840 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड सो ऑन, n टर्म्स तक सम करना है, फाइंड आउट करना है। तो Sn हम लोग मान लें, Tn निकालना है, तो देख रहे हैं कि पहला टर्म क्या है 3 है 6 है 9 है एंड सो ऑन। अब इसका nth टर्म देखिए, पहला का जो ये प्रोडक्ट जो भी टर्म है 2 प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट को अलग लिख लेते हैं और सेकेंड वाले को
8, 11, 14 ऐसे। तो ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। इसका फर्स्ट टर्म 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 3, और ये n टर्म हो गया। इसका 8 फर्स्ट टर्म है प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यानी कि tn टर्म। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3n हो जाएगा। 3n माइनस 3 प्लस 3 3n, और ये 8 देख रहे हैं ना, 3n माइनस 3, यानी कि ये 3n प्लस माइनस 3 है, 8 में से 3 जाएगा, यानी कि अब tn आप निकालोगे तो tn विल बी 3n इंटू 3n प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई कर देना, इट विल बी 9n स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15। सम निकालने के लिए पता है कि हमें क्या लिखना है, इट विल बी 9 n स्क्वायर को k स्क्वायर लेना, k बराबर 1 to n, एंड प्लस 15 n k इक्वल टू 1 to n। वैल्यू ऑफ k स्क्वायर यू नो 9, the sum of the square of the first n natural number is n plus 1 plus 1 by 6, a plus 15 into n plus 1 by 2. What is the LCM? Also we can write here 3 3 is 9, 3 2 is 6, LCM will be 2। यहाँ LCM 2 हो गया, 3 just multiply by n plus 1 होगा, तो 3n को बाहर रखते हैं, 3n, n स्क्वायर 2n और n, it will be 3n, 2n plus 1 into 2n, n into 2n स्क्वायर हो जाए, 2n स्क्वायर n आइए 2n, 3n प्लस 1 इंटू 3n है प्लस 15 n, ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस n, इसमें 15 से इंटू करेंगे तो 15 n स्क्वायर प्लस 15, ये अब फिर 3n से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने से बेहतर रहता, ये कॉमन ले लीजिए, n इंटू, ध्यान नहीं दी, n इंटू n प्लस 1 आप कॉमन ले लो, तो ये 6n, 3 to 6n प्लस 3 और प्लस केवल 15 बचेगा बाई 2, ऐसे करना। देखिए n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 3 to 6n बाई 2 दोनों में एलसीएम हो गया, n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो गया तो 15 बचेगा बस, तो n इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 6n प्लस 18 बाई 2, 1 बाई 2। यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये 2 कट जाएगा, बचेगा n इंटू n प्लस 1, ये 3n प्लस 9, हम 2 कॉमन लिए हैं तो 2 बाई 2 है यहाँ, इसमें से 2 कॉमन लिए थे तो 2 कैंसिल, यही आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, 3n प्लस 9, ऐसे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका nth टर्म देखिए कितना, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर थर्ड में है, फोर्थ में जाएगा तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि nth टर्म हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर, यानी कि tn इक्वल टू, यू कैन राइट हियर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, 1 बाई 6। अब ये tn मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 बाई 6, यू कैन राइट हियर n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1, तो tn इक्वल टू
1/6 n, ये 2n क्यूब हो जाएगा, n स्क्वायर से करेंगे तो, और ये n स्क्वायर और प्लस 2n स्क्वायर 3n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n प्लस 1 तो अब Sn लिखेंगे, Sn का लिखेंगे 1/6 2 in place of n we have to write k cube यानी sum of n नेचुरल नंबर हो जाएगा, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, k इक्वल टू 1 to n और प्लस 3n स्क्वायर तो 3k स्क्वायर k इक्वल टू 1 to n प्लस n k इक्वल टू 1। अब राइट द वैल्यू 1/6 2 वैल्यू ऑफ k क्यूब इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर लीजिए, प्लस k स्क्वायर 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 और प्लस k n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ सब में देख रहे हैं कि n इंटू n प्लस 1 सब में कॉमन है, तो पहले उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो ये n इंटू n प्लस 1 बाई 6 सब में है, तो इसको बाहर कर लिया। अब यहाँ पर बचेगा, देखिए ये 2 है, 2 2 जा 4 बचेगा, n इंटू n प्लस 1 बाई आप 2 लिख सकते हो, ये 2 स्क्वायर 4 ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस यहाँ n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 2n प्लस 1 बाई केवल 2 26 और यहाँ भी n प्लस 1 कॉमन हो गया है तो n बाई 1 बाई 2। अब 2 सब में है तो 2 हम बाहर कर लेते हैं, कैंसिल कर लेंगे, इट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2n, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 1 यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 12। देखिए ये n स्क्वायर n और 2n 3n प्लस 2, अब 3n प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2n प्लस 1 यानी कि n इंटू n प्लस 1 ये n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2 मिडिल टर्म में स्प्लिट किए बाई 12 है, तो n इंटू n प्लस 1, अब यहाँ पर n कॉमन लेंगे तो इट विल बी n प्लस 2 और फिर 1 कॉमन ले लेंगे n प्लस 2 बाई 12। अब ये आंसर आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर आप कर सकते हो 1 बाई 12, यही आंसर हो जाएगा 1 बाई 12 n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें nth टर्म दिया हुआ है, हमें फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सेट, tn निकालना नहीं, यही इसमें ना, यानी यहाँ tn इज गिवन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 4, तो ये tn लेकर के हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए n प्लस 1 इंटू n प्लस 4 इट विल बी n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, फिर n से मल्टीप्लाई किए तो n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4, यानी कि जो tn है जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर दी। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड Sn, तो Sn n क्यूब को क्या लिखते हैं k क्यूब, k इक्वल टू 1 टू n प्लस 5, अब डायरेक्ट n स्क्वायर को इसमें k स्क्वायर k इक्वल टू 1 टू n प्लस 4, n को क्या लिखते हैं k इक्वल टू 1 टू n, क्यों लिखते हैं इस पर चर्चा हम कर चुके हैं।
व्हाट्स द वैल्यू ऑफ k की? वी नो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 k स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4 n इंटू n प्लस 1/2। अब n इंटू n प्लस 1 हम लोग कॉमन करते हैं, ये अब यहाँ 4 हो गया। अब यहाँ पर n इंटू n प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 6। अब ये 3 2 3 जा 6 3n स्क्वायर प्लस 3n हो गया 3 से। अब 3 2 जा 6 10 प्लस 20n और प्लस 10 प्लस 6 4 जा 22 24। ये n इंटू n प्लस 1/12 आएंगे 3n स्क्वायर प्लस 23n और प्लस 34। यही आंसर दिया है। ये फर्दर ऑफ डिवाइडेड। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए tn इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2, यानी कि अब यहाँ t1 क्या हो जाएगा? देखिए ये अलग हो गया, 2 टू द पावर n हो गया, तो t1 हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। t2 लीजिएगा तो 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 2। t3 3 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 एंड सो ऑन। जब लीजिएगा ये n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 9। सम करेंगे तो ये Sn इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड सो प्लस 2n, ये GP आएगा। तो ये Sn इक्वल टू इसका वैल्यू हम जानते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/6। और वहाँ क्या है? सम ऑफ द n नेचुरल यानी कि सम ऑफ द GP है। यहाँ a इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 2। तो सम ऑफ द GP अभी हम लोग पढ़े हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 r माइनस 1। फॉर्मूला होता है ना a rn माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो यहाँ a का वैल्यू 2 r का वैल्यू 2 जस्ट रख दिया गया। अब ये आपका यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6 करेंगे प्लस 2 इंटू 2n माइनस 1, बस यही आंसर है।